किसान लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के बालकांड के प्रसंग में रामचरितमानस में छल और कपट से जिस प्रकार राजा प्रतापभानु जो सत्यकेतु के दो पुत्र राजा प्रतापभानु और अहिमर्दन थे, तो जब उन्होंने अपने राज्य के प्रचार प्रसार के लिए और सत्यकेतु ने पूरा राज्य जो है अपने पुत्रों को समर्पित कर दिया, भगवान की प्रेरणा में अपने को समर्पण करके, तो उनके जो ज्येष्ठ पुत्र यानी प्रतापभानु थे, उनके शौर्य और सब प्रकार से राजा को अपने शौर्य में और स्वभाव में, बल में, तेज में, उन्होंने सभी राजाओं पर अपना जो गलत विचारों से या प्रजा की हानि करते थे, उन राजाओं को अपने स्वरूप से उन पर आधिपत्य प्राप्त करके एक मानव चेतना के जैसे राम राज्य की जैसी स्थापना करने के भावों का संचार किया। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अवतरण के जो दूसरा कारण उनके अवतरण का था, तो वही उसी के अनुसार प्रतापभानु और सत्यकेतु के दो पुत्र प्रतापभानु और जिस राजा ने कपटी मुनि बन करके और राजा से पराजित होकर के एकांत स्थान में मुनि के रूप में, मुनि के वेश में धारण करके और कपट और विश्वास से प्रतापभानु के हृदय को जीतने का प्रयास किया और अनेक प्रकार के यानी मायावी रचनाओं से राजा को अपने विश्वास में लेने का प्रयास किया। तब उसने कहा कि नाम हमार एक तन भाई, सुनि नृप बोले मुत सुर नाई, कहो नाम कर रथ पखानी, मोहि से हो अति आपन धन। कि हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। राजा से वो कहते हैं, राजा ने उनसे पूरा उन पर अपना विश्वास, तो विश्वास, प्रेम, भक्ति जो है वह विश्वास की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा स्वरूप है। राजा के अंतःकरण में वह जो कपटी मुनि थे, उनके स्वरूप को देख करके विश्वास की पराकाष्ठा जागती रही। तो कभी कभी दोस्तों, हमारे जीवन में तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी देखि सुबेशु भूलहि मूढ़ न चतुर नर, यानी भूलहि मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देख सुबेश, बचन सुधा सम असन अहि, सुंदर के हृपेख। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर, मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूर्ख ही है, और चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। और सुंदर मोर को अगर हम देखते हैं, विचारते हैं, उसका वचन तो अमृत के समान होता है, लेकिन वह विषैले सर्पों को ग्रहण करता है। तो कपट तपस्वी की पराकाष्ठा के विश्वास में जब राजा पूर्ण रूप से फंस गए, तो इसी से हुए जगत में तुलसीदास जी ने कहा कि कपटी अपने विश्वास को जागृत करने के लिए राजा से कहते हैं कि मैं छिपकर जो है जंगल में रहता हूँ, परमात्मा की के प्रति मेरी आस्था है, श्री हरि को छोड़कर किसी का कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता हूँ, और प्रभु के बिना जनाए ही सब जानते हैं, और फिर कहो संसार को रिझाने के क्या सिद्धि मिलेगी। तो तुलसीदास ने इस प्रकार के राजाओं को, प्रतापी राजाओं, राजा भी जिस प्रकार मूढ़ बन जाते हैं विश्वास की पराकाष्ठा में और भगवान की आस्था को
के रूप में प्रेम जब विश्वास में परिवर्तित हो जाता है तो उस मुनि को के स्वरूप को देखकर उनके अंतःकरण में प्रेम की जागृति हुई। यानी तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे तुम्हें बहुत ही प्यार हो और तुम्हारी ही मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तार, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। तो ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहते थे तो त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। तो उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला जब आदमी कपट में चला जाता है, छल में चला जाता है, माया मोह के बंधनों में फंसा रहता है, मायावी शक्तियों से अभिभूत हो जाता है, तो मुनि को राजा के कर्म मन और वचन से राजा ने जिस प्रकार से उनके ऊपर विश्वास किया तो अपने बस में जाना। तो तब वह बोला कि नाम हमार एक तनु भाई, मेरा नाम एक तनु है और हमारा नाम। और यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा कि एक तनु जो है बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। सुनने पर बोले, तब राजा को उनके ऊपर और अधिक स्नेह में स्नेह की जागृति हुई। कहो नाम कर अर्थ बखानी। तब वह कहते हैं कि मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। तो आपके नाम का क्या अर्थ है? राजा प्रताप भानु ने पूर्ण समर्पण की भावना से तो तब उन्होंने कहा, आदि सृष्टि उजी जब ही, जब इस सृष्टि का सृजन हुआ तो कपटी राजा पूर्ण रूप से राजा को जिस प्रकार से भ्रमित कर रहा था, संशय में डाल रहा था, तो जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं को भगवान ने किस प्रकार से रावण की बुद्धि को पलट करके और राक्षसी माया से अवतीत होकर के महान लीला की रचना की। स्वयं 14 साल के वनवास की प्राप्ति के बाद और केकई के माध्यम से वनवास की प्राप्ति करके मानव चेतना को जगाने का जो भाव इस रामचरितमानस में तुलसीदास ने बहुत ही व्यापक ढंग से अपार और अभूतपूर्व वर्णन किया है, तभी मेरी उत्पत्ति हुई है कहता है। और तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की और इसी से मेरा नाम एक तनु है। तो अपना नाम एक तनु बनाता है और वही कपटी मुनि राजा को इस प्रकार से विश्वास। तब दोस्तों हमारे भारतीय दर्शन में जगत सत्य माना जाता है, क्योंकि जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। बृहद यानी हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि ब्रह्म जगत की रचना करता है और उसी में पृष्ठ हो जाता है। उपनिषद में दोस्तों कई स्थानों पर ब्रह्म द्वारा जगत के विकास की धारणा भी स्वीकार की गई है। विकास का क्रम यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्म से आकाश का विकास होता है, आकाश से वायु और वायु से अग्नि का विकास होता है। उपनिषद में जगत की 5 तत्वों से उल्लेख किया गया है जिसे पंचकोश कहा जाता है। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय और आनंदमय कोश को ही पंचकोश कहा गया है। तो जगत के भौतिक पदार्थ अन्नमय कोश के अंतर्गत आते हैं और पौधे प्राणमय कोश कहलाते हैं, पशु मनोमय कोश कहे जाते हैं, मनुष्य विज्ञानमय कोश है। अगर हम उपनिषदों के अनुसार से गणना करते हैं तो तुलसीदास ने जिस प्रकार से रामचरितमानस में विश्व का वास्तविक स्वरूप आनंदमय कोश में कहा माना गया है, तो हमारे भारतीय दर्शन में उपनिषद दर्शन की जगत संबंधी जो धारणाओं के अवलोकन से उनके अगर हम समूलता ज्ञान के पश्चात हम सांख्य दर्शन के संदर्भ में दृष्टिपात अपना ध्यान आकर्षण करते हैं तो दर्शन मानता है कि स्वतंत्र प्रकृति
जगत का कारण है। और अद्वैतवाद में मिथ्या जगत की व्याख्या करने से के लिए माया की कल्पना की गई है। और वैष्णव में विश्व का निर्माण ब्रह्म उसकी शक्ति माया द्वारा माना गया है। तो सृष्टि अर्थात जगत की प्रक्रिया के विषय में तुलसीदास जी ने वैष्णव वेदांत की माया और सांख्य योग की प्रकृति के समन्वय का विधान रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है, जो इसका प्रसंग हम बाद में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने जगत को राम के अधीन मानकर दोनों में एक सूत्रता स्थापित की है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने दोस्तों रामचरितमानस की प्रकृति परिणामवाद को में समेटा है और ईश्वर परिणामवाद को की प्रतिष्ठा का कारक है। तो तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में जगत के व्यापक रूप का जो विवेचन किया है, जो समीक्षा की है, यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्व रूप भगवाना यानी कहकर राम को विश्व रूप माना। इसीलिए प्रतापभानु जैसे राजा, इतने प्रतापी राजा सत्यकेतु को रामचरित के और राम स्वरूप के अवतरण का कैसे कारण बनता है, और अनेकों कारण शत्रुपा और मनु के जीवन से जिस प्रकार से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई, तो अंग अंग प्रतिजासु कहा गया है, कहकर प्रतिपादित की गई है कि राम क्योंकि सत्य है, इसीलिए जगत को भी सत्य तब जब वह सत्य ही होना चाहिए। तब कहा निज प्रभुमय देखें जगत के सन करें विरोध। शिव जी कहते हैं कि जो रामचंद्र जी के चरणों में जिसका जो प्रिय हैं, जो रामचंद्र के चरणों के प्रिय हैं, काम और किसी प्रकार के भी अभिमान से तथा वह हमेशा दूर रहते हैं। वे जगत को अपने प्रभु को हमेशा हरा भरा देखना चाहते हैं और इसीलिए वे किसी भी बैर भावना से दूर रहते हैं। तो प्रतापभानु सत्यकेतु के पुत्र थे, तो उन्होंने ऐसा कहकर तुलसीदास ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्य प्रमाण माना। किंतु यहाँ किंचित विरोधाभास यह लगता है कि तुलसी ने रामचरितमानस में जगत को बहुत बार असत्य भी कहा। जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न मिथ्या सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार तुरीय अवस्था में जागृत अवस्था ही मिथ्या सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों, जिस प्रकार सांप में चांदी की और सूर्य की किरणों की प्रतीति होती है, चांदी की तरह सूर्य की चमक उसमें जाती है, तो हम सीप को चांदी समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे नज़रिया, हमारी सोच का, हमारी भावनाओं का, हमारी अभिलाषाओं की नज़रिया है। जिस प्रकार तो यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठी है, इस प्रकार जगत भी असत्य धारणा तुलसी ने रजत सीप महु भासु किमी जथा भानुकर बार कहकर वर्णित की है। तो रामचरितमानस में दोस्तों जगत को कहीं सत्य कहा गया है तो कहीं असत्य कहा गया है। तो यह अंतर विरोध इसीलिए दर्शित होता है कि जब जीव में ज्ञान का उदय होता है, तब उसे स्वयं को जगत के साथ तथा राम के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। तो प्रतापभानु को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ज्ञान कैसे होता है, यही जगत दोस्तों जीव को सत्य लगने लगता है। इसीलिए वह कपटी मुनि के जाल में राजा फंसे, इस तथ्य को रामचरित में निज प्रभुमयी देखई जगत के ही सन करही विरोध। पूरा संसार अगर राममय दिख रहा है तो विरोध किस बात का है संसार। तो ऐसा प्रतिपादित किया है, लेकिन स्थिति में सत्य रूप में दर्शित होने वाला यही जगत जीव को अज्ञान के कारण मिथ्या रूप या असत्य रूप में दर्शित होने लगता है, तो वही उसको दुखदायी लगता है।
तो जगत के असत्य रूप की चर्चा बालकांड में असत देख दुख आई तथा लंका कांड में सब रूप सवा सब हो न सो कहकर की गई है। तो इस प्रकार दोस्तों इस विवेचन को आगे चढ़ाते हुए यदि जगत की त्रिगुणात्मक प्रकृति के संदर्भ में विचार करें, मंथन करें, तो स्पष्ट होता है कि जगत की रचना करने वाली जो शक्ति का नाम ही प्रकृति है। इसके 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम। तो प्रकृति के ये तीनों गुण ही सुख दुख और उदासीनता से संबंध रखते हैं। तो प्रतापवानों को भी इस प्रकार का ज्ञान उस कपट मुनि से होता है। और इससे पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। आज दोस्तों माघ माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सुबह 9:58 तक षष्ठी तिथि रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। और हस्त नक्षत्र का योग है। दिन आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का वार है। और यह दोस्तों आज हस्त नक्षत्र जो है 5:30 तक, फिर चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है वह मकर राशि में रहेंगे। पूर्व दिशा शूल आज माना गया है, पूर्व दिशा में जाना वर्जित माना गया है। अगर अनिवार्य कार्य से जाना है भौजी, तो भगवान सूर्य देव को नमन करके, भगवान सूर्य को जल अर्पित करके और आप पूर्व दिशा की तरफ अपने नियत कार्य की तरफ जा सकते हैं। भगवान सूर्य का नमन करना, सूर्य को अर्घ्य चढ़ा करके जाना चाहिए और पुष्प अर्पित करके जाना चाहिए। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 12:54 तक है। अमृतकाल आज 1:44 से 3:32 तक है। ब्रह्म मुहूर्त 5:37 से 6:25 तक है। विक्रम संवत दोस्तों 2081 शक संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर है। राहु काल आज दोस्तों 8:34 और उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण में है। राहु काल 8:34 से 9:59 तक सुबह। आज का सूर्योदय 7:14 तक सूर्य उदय होंगे और 5:49 सूर्य अस्त होंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भाव हैं। आज का दिन शुभ मंगलकारी माना गया है। आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सही जई जपत पुरारी, दीन दयाल विश्वमारी, हरहु नाम संकट भारी। मौसम दीनन दीन हितौ, तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश बनी, हरहु विषम्भव पीर। हनुमान देहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। श्री गुरु चरण सरोज रजौ, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जसौ, जो दायक फल चार। भगवान हनुमान जी जो है भगवान की स्तुति करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ आज किया जाता है। मंगल को हनुमान जी जन्मे थे, मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय भगवान। तो हनुमान जी मंगलवार के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राघवन जी से उनकी मुलाकात संगवेर नंबर पर्वत पर हुई थी। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता की खोज कर रहे थे तो वहाँ पर संगवेरपुर पर्वत पर हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से मिले। तब उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद सीता की खोज में और हनुमान जी ने अपना सर्वत्र निछावर किया और जिसके परिणाम से उन्होंने लंका में प्रवेश करके रामचंद्र जी के कार्यों को, भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को ही एक सामर्थ्यवान समझा, जिसके परिणाम पूरी शक्ति से
उनके भावों को और उनको कलयुग के देवता के रूप में अवतरित करने का अमृत तत्व का वरदान दिया। तो इसीलिए कहा है, हनुमान ते परसा कर पुनि कीन, राम राम काज कीने बिना मोहि कहा विष्णु। अष्ट सिद्धि नौ उनके दाता, स्पर्धी मुझ जानी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहू रखतर की रासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म की दुख जावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई। तो आज हनुमान जी को स्मरण करना, हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और गेरुआ वस्त्रों को पहन करके भगवान को समर्पित किया जाता है। हनुमान जी को माला और वस्त्र अर्पित किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बिना हनुमान के बिना रामचंद्र जी का अस्तित्व नहीं है। रामचंद्र के अस्तित्व के बिना हनुमान जी, राम न मिले हनुमान बिना, हनुमान न मिले श्री राम के बिना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा, हनुमान जी ने राम लखन सीता को अपने हृदय में धारण, पवन तनय शंकर शरणों मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हमेशा के लिए अपने अंतःकरण में विराजित किया। जब भी हनुमान जी को कोई परेशानी आती थी, दुविधा आती थी, जब वह आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो भरत जी रास्ते में उनको मिले। तब भरत जी को यानी वह रामचंद्र की तरफ बढ़ रहे थे लंका को वापस आते समय, तो भरत जी को शंका हुई, जिसके प्रकार उनसे हनुमान जी पर बाण मार दिया। और उसके पश्चात जब पता चला कि ये तो राम के दूत हैं, तब भरत जी को बहुत ही क्षोभ हुआ, परेशानी हुई और उन्होंने अपने बाण में बैठा करके हनुमान जी को तुरंत, जब लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो उस शक्ति के दौरान लक्ष्मण जी के पास उनको पहुंचाया और सुसेन वैद्य के माध्यम से भगवान की अनुकंपा से हनुमान यानी लक्ष्मण जी के जीवन को बचाने का प्रयास किया। तो हनुमान जी जब रामचंद्र जी पर विपदा आई, परेशानी आई, तो उतनी बार उन्होंने, तो इसीलिए मंगल को करने वाले हैं। और मंगल का मतलब होता है शुभ। हमारे जीवन में शुभ भावों का संचार मंगल के कारण ही होता है। मंगल से हमारा जीवन सुखदायी होता है, हम प्रसन्न रहते हैं। और हनुमान जी जिस पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, उनको शक्ति प्राप्त होती है। और मंगल के लिए दोस्तों मंगलवार को व्रत करना, उपासना करना और हमें शक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होने से मंगलवार के दिन नमक का सेवन करना वर्जित माना गया है। और मंगल को इसी प्रकार के भी नाखून है, बाल है, इस प्रकार की चीज़ें नहीं काटनी चाहिए और मंगल दोष लगता है। इसलिए हनुमान जी की किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर मंगल गलत जगह पर बैठा रहता है और मंगल प्रबल नहीं होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए। और मंगलवार को भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मंगलवार हमारे जीवन के लिए अमंगलों को दूर करने वाले और मंगलों के कारक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, इसीलिए ज्येष्ठ मास में हनुमान जी और रामचंद्र जी का मिलन हुआ, प्रथम मिलन हुआ। इसीलिए ज्येष्ठ मास के मंगलों की शुभता के साथ मनाया जाता है। अनेक दान पुण्य किए जाते हैं। भगवान हनुमान जी की और रामचंद्र जी की का गुणगान गाया जाता है, भक्ति की जाती है और अनेक दीनहीनों की सेवा की जाती है, उनको भोजन दिया जाता था, दान पुण्य किया जाता है। तो ज्येष्ठ मास में जो है हनुमान जी और रामचंद्र जी का मिलन हुआ। इसीलिए हनुमान जी हमेशा रामचंद्र जी के दास के रूप में, सेवक के रूप में रहे। इसीलिए हनुमान रामचंद्र के दास करते हैं। रामदूत में मातु जानकी, यानी हनुमान जी जब सीता जी के पास पहुँचते हैं, उनको विश्वास दिलाने के लिए उनकी जब अंगूठी देते हैं, तब सीता जी को विश्वास जगता है। तो उसी विश्वास के परिणाम स्वरूप हनुमान जी ने अनेक राक्षसों का अंत करके भगवान रामचंद्र जी के कार्यों को
सुविधा के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित किया। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सई जय जपतपुरारी दीन दयाल विषमभारी हरौ नाम संकटहारी हनुमान ते परसा कर मुनि की नृणाम राम काज की ने बिना मोई कहाँ विश्राम। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता आस्पदी जानी माता राम रसायन तुमरे पाशा सदा रहो रघुपति के तुमरे भजन राम को भावे जन जन की दुराई अंतकाल रघुवर बुझाई जहाँ जन्म व्यक्त आई और देवता चित्तन धरी हनुमत से सर्व सुख संकष्ट कटे मिटे सब राजू मेरे हनुमत जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव यह सदबार पाठ जोई छूटे बंदी महासु होई। तो समस्त प्रकार के बंधनों से छोड़ करके हम शुभता के भावों का संचार अपने हृदय में करते हैं, तब परमात्मा का आशीर्वाद जो राम भक्त होगा वही हनुमान भक्त हो सकता है। जो हनुमान भक्त शिव भक्ति, हनुमान भक्ति और राम भक्ति ये एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं और रामचंद्र जी ने हमेशा शिव भक्ति की थी और इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के प्रसंग में प्रताप भानु को जो कपटी मुनि राजा जो उनके द्वारा उनको उनका राज्य छीना गया था, उनको अनेक प्रकार के कपटों के भावों से जिस प्रकार से प्रताप भानु को उन्होंने छल करने का कोशिश किया, तो आज के प्रसंग में हम उसी बात को आगे का भगवान रामचंद्र की अवतरण का दूसरा क्या कारण था, यह भाव इसी में छिपे हुए हैं। तो दोस्तों तब दोस्तों जब कपटी मुनि ने यह कहा कि यह सबसे पहले सृष्टि जब उत्पन्न हुई थी, सृष्टि का ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा शिव जी का सृजन किया गया था भगवान रामचंद्र के कहने के अनुसार, तो शिव हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु भगवान राम जी के सेवक के रूप में कार्य करते थे, सेवकाई करते थे। तो तब कपटी मुनि ने जो है प्रताप भानु को किस प्रकार से छलित किया, तो तब उन्होंने पूछा कि आज सृष्टि उपजी जब उत्पत्ति की थी, तभी मेरी उत्पत्ति हो गई थी, जब इस सृष्टि का सृजन हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा। तो उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की और इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचरण कहूँ मन माही सो तब मैं दुर्लभ कसुनाही तप बल में जग सुजई विधाता तब बल विष्णु भई परित्राता। तो तब वह कहते हैं हे पुत्र मन में आश्चर्य मत करो, किसी प्रकार का आश्चर्य या संशय करने की बात नहीं है। तुमने कुछ भी दुर्लभ, तुम्हारे लिए कोई भी दुर्लभ नहीं है। प्रताप भानु उस कपटी मुनि को पहचान नहीं, लेकिन कपटी मुनि प्रताप भानु को पहचान गए थे। अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने प्रताप भानु को अपने बस में करके विश्वास में लिया। तो तप व्रत तय जग सुजय विधाता, तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। और पूरी भक्ति और तपस्या की बात करते हैं, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ है और हैं। जिस प्रकार मोर होता है दोस्तों, मोर जो है बाहर से सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह सर्पों का भक्षण करता है। तो तब ही के बल से, तब बल जग विधाता, तप बल तय जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भई परिधाता। तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले बने। तप बल शंभु करें संहारा, और तप के बल से ही और भगवान रुद्र बन करके भगवान शिव ने इस संसार का संहार किया। जब ज़रूरत पड़ी, जब अधर्म की वृद्धि हुई, धर्म की हानि हुई, तब भगवान शिव ने जो है तप के बल से रुद्र का अवतार लेकर के अनेक राक्षसों का संहार किया। और तप बल में अगम कछु संसारा, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से संभव नहीं हो सकती है। तो भयउ नपहि सुनी अति अनुरागा, ज्ञान की बात कर रहे हैं, पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। राजा पुलकायमान हो गए और कथा पुरातन कहे सुलागा। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। अनेक प्रकार के, जब कोई भी मनुष्य किसी को विश्वास में लेता है छल से, बल से और अपने मायावी शक्ति से,
तो वह अनेक प्रकार की शुचिता के भावों का संचार करता है। तब कर्म धर्म इतिहास अनेका करे निरूपण विरध विवेका। तब कर्म है, धर्म है, अनेकों प्रकार के इतिहास का कर रचना रखकर वैरागी और ज्ञान का निरूपण करने लगे वह कपटी मुनि जो है। और उद्भव पालन प्रलय कहानी, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार प्रलय की अपार आश्चर्यमयी कथाएं उन्होंने विस्तार से कही। तो इसी से प्रताप भानु बड़े बड़े मूर्ख जो बुद्धिमान लोग भी होते हैं कभी कभी मूर्खों के आधिपत्य में आ जाते हैं, जिसके परिणाम से उनका वह मन उनका बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो सुनि महीप तापस बल भयो। तब राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गए, पूर्ण रूप से वशीभूत कर लिया। आपन नाम कहत तब लहू, और अपना नाम उन्होंने सत्यकेतु यानी अपना नाम उन्होंने तब अपना नाम उन्हें एक तनु अपना नाम बताया। तो राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गई। आपन नाम कहन तब लहू, तब वह उसे अपना नाम बताने लगी। तपस्वी ने कहा, कह तापस न बजाय हूँ देही, राजन मैं तुमको जानता हूँ, कीन हूँ कपट लाग भल मोही। तुमने कपट किया यह मुझे अच्छा लगा। तब जो है राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गए और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महीश ऐसी नीत जहों जहाँ तह नाम न कहीं न, यानी तह नाम न कहीं न पाओ, सुन मही ऐसी नीत, सोई चतुरता विचारित भव, मोहितो ही पर अति प्रीति। यानी हे राजन सुनो, राजा से प्रतापवान राजा से वो कहते हैं कि सुनो, ऐसी नीति है, ऐसी मर्यादा है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया, विश्वास की पराकाष्ठा हुई। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है, मर्यादा है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते हैं वो तुम्हारी वही चतुराई है, वही चतुराई तुम्हारी समझकर तुम पर मेरा प्रेम उमड़ गया। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य के ऋतु पिता नरेशा। तब वह कपटी मुनि जो है जब राजा को विश्वास में ले लेता है तब साफ साफ बोलने लगता है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। और सत्यकेतु तव पिता नरेशा, सत्यकेतु जो है तुम्हारे पिता थे। हे राजन गुरु प्रसाद तब जाने हो राजा, हे राजन गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ। अपने को विश्वास में ले रहा है लेकिन अपना जो है अभी भी विज्ञ नहीं है और अपने ज्ञान की पराकाष्ठा भ्रम सब ज्ञान होते हुए जो आडंबरी लोग होते हैं, जो बाहरी दिखावा करते हैं, सब कुछ जानते हुए मन की बातें या पहले से इतिहास जानते हैं, उसी इतिहास को बताते हैं, उसी के छल बल में हम फंस जाते हैं। उसी छल बल के कारण हम अपनी बुद्धि को, हमारी बुद्धि क्षीण हो जाती है। बड़े बड़े राजा भी उस छल में आसक्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो गुरु प्रसाद सब जाने और राजा तब कहता है कि मैं गुरु के प्रसाद से मुझे सब ज्ञान है, मुझे सब पता है, जाने ना अपन जने राजा। और अब अपनी हानि समझकर मैं कहता नहीं हूँ। दे की तात तब सहर सुधाई, प्रीति नीति निपुणाई। तब कहता है ता तुम्हारा जो स्वाभिमान है, जो सीधापन है, जो सरलता आपके अंदर है, प्रेम है, विश्वास है, नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। और उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। तो अपना कथा का वृत्तांत कैसे बताते हैं? अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। तो अब मैं प्रसन्न हूँ, मन वचन और वाणी से मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह, किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं है। मांग जो भूप भाव मन माही,
हे राजन, जो मन से भावे वही मांग लो, और सुनी सुवचन भूपति हर्षाना। ऐसे वचनों को सुनकर के राजा जो है अपार हर्ष से प्रफुल्लित हो गए, और गही पद विनय कीन विधि नाना। पैर पकड़ कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। अब राजा ने क्या विनती की? कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, सारे पदार्थ करतल तोरे। जब उनके बारे में पूरा जानता था, यानी पूर्व की बातें जानता है, वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान होता है, तो भूत की बातें वह जानता था। तो उसी के कारण जो है उसने राजा को और विश्वास हो गया। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। तब वह राजा कहते हैं कि दया के सागर मुनि, आपके दर्शन, चार पदार्थ मुझे प्राप्त हो गया आपके दर्शन से। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और चार पदार्थ करतल मोरे, प्रभु तथा प्रसन्न विलोकी। और तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर यह दुर्लभ वर मांग कर, मांग अगम्बर हो अशोकी। कोई भी मांग कर क्यों न शोक रहित हो। जो मैं जो है, मुझे तो पूरे भगवान मिल गए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष की पराकाष्ठा के रूप में मुनि के दर्शन हो गए हैं। राजा को विश्वास हुआ, तो मैं क्यों न अच्छा सा वर मांगूं। जरा मरण दुख रहित तनो, समर जिते जन को। एक छन्न रिपुहीन महिराज कलप सत हो। एक छन्न रिपुहीन मही राज कलप सत हो। तब कहता है जरा मरण दुख रहित तनु। तब मेरा शरीर वृद्धावस्था में मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। तो प्रताप भानु जो है उस कपटी मुनि से इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का वरदान मांगते हैं कि मेरा शरीर वृद्धावस्था में, जब मैं वृद्धावस्था में आ जाऊँ तो मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। किसी प्रकार मेरी मृत्यु न हो, मैं हमेशा अमर रहूं, और सांसारिक जो दुख हैं, दैहिक भौतिक ताप जो हैं, वह मुझे वृद्ध में कोई भी मुझे जीत न सका। युद्ध में जो है मैं हमेशा विजयी हूँ, किसी से भी मैं पराजय नहीं हूँ। और पृथ्वी पर मेरा ही यानी पृथ्वी में मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तो कहता है एक छत्र रिपुहीन, कोई भी राजा न हो, रिपुहीन हो यह धरती यह पृथ्वी, एक छत्र मेरा राज्य हो। मही राज कल्प सत होय, और कल्पों तक एकमात्र मेरा ही अकाट्य राज्य हो। और इसके अलावा और यह तामस नृप ऐसो होई, कारण एक कठिन सुन होई। कालप दुई पद नाही शीशा, एक विप्रकुल क्षण महिषा। तो तपस्वी ने कहा, जब राजा ने इस प्रकार का वचन मांगा कि मेरा शरीर वृद्धावस्था में मृत्यु प्राप्त न करे, किसी प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से मैं दूर रहूं, और मुझे वृद्धावस्था में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा ही 100 कल्पतर एक छत्र राज्य अकंटक राज्य हो। तब वह तपस्वी कहता है कि कह तापस न ऐसो होई। तपस्वी कहता है कि राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, कारण एक कठिन सो क्या? काल वो दुई पद ना ही शीशा। ये पृथ्वी के स्वामी, हे पृथ्वी के स्वामी, उसे भी सुन लो। क्या कारण है? पृथ्वी के स्वामी केवल एक विप्र कुल क्षण में हिस्सा, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारी चरणों पर सिर नवाएगा। चालाकी की बात थी, अपना ब्राह्मण वेश में था, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा, केवल ब्राह्मण ही तुम्हारे। यह भी उसकी चतुराई का बहुत बड़ा कारण था। तब बल विप्र सदा परियारा, तिनके कोप न होई रखवारा। जो विप्रन बहु करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तो कहता है कि तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। ब्रह्म शक्ति ब्राह्मणों को आदि देवों की शक्ति से मानव जीवन को 4 श्रेणियों में माना गया है। सिर है, धड़ है, और उदर है, और पैर है। तो इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के रूप में माना गया है। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में दोस्तों इन्हीं भावों से, सेवा के भाव से
उदर पूर्ति के भाव से और सेना की रक्षा के भाव से और बुद्धि बल से ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी इसी प्रकार का वृत्तांत किया है। इसको गूढ़ता से समझना चाहिए। और इसके क्रोध से तिनके कोप न को रखवारा, क्रोध से ब्राह्मण के क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। तब वह कपटी राजा उस ब्राह्मणों को बताते हैं, जो विप्रन बस करो नरेशा, यदि तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तो तुम बस विधि विष्णु महेश वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सुन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र श्राप सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कौ न काला। तब वह कहते हैं कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। ये मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि हे राजन, विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, सुनो ब्राह्मणों के श्राप के बिना तुम्हारा नाश कभी किसी काल में नहीं होगा। जब तक ब्राह्मण श्राप देंगे तभी तुम्हारा नाश हो सकता है, अन्यथा तुम्हारा नाश नहीं होगा। हर शिव राव वचन सुनितारू न हो मोर सब। तो अनेक प्रकार से दोस्तों छल कपट करके मानव धर्म एक है, मानव जीव एक है, एक शरीर में एक ही प्रकार का शरीर है। फिर ब्राह्मण ये कुछ नहीं है, हमारे शरीर को 4 भागों में बांटा गया था। उसी के परिणाम स्वरूप तुलसीदास ने विवेचन किया है, वर्णन किया है। हर्ष्यों राव वचन सुनितासु न हो मोर अवनाशु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहूँ करो काल कल्याण। तब राजा ने कहा कि उसके वचन सुनकर, उस छली कपटी मुनि के वचनों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं, यानी मैं हमेशा अमर रहूँगा। और तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याणमय होगा, मेरा जीवन धन्य हो गया। एवं मस्तु कहीं कपट मुनि बोला कुटिल भोरे, मिलब हमार भुलाव निजो कहू न हमें। तो एवं मस्तु ऐसा ही हो, तथास्तु कह दिया। तो उसका क्या जाता, उसने कह दिया, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। राजा को विश्वास में लेना चाहता, अपना कार्य करना चाहता। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। अगर कोई मेरे से मिलने की बात कहेगा तो सब पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। अपने विश्वास को खोने से बचाने के लिए, अपने विश्वास को अविश्वास की पराकाष्ठा को छुपाने के लिए कहता नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। तब वह राजा को किस प्रकार से अपने आगोश में लेता है, अपने उसमें लेता है। तो आज के रामचरितमानस में दोस्तों हमारे जीवन में एक प्रकार की प्रेरणा के भाव का संचार होता है। हमें प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार से हमें आज के परिवेश में भी अपने अनेक प्रकार के इस प्रकार के छली लोगों से जो है बचना चाहिए। उनकी कामना, उसकी अपने कार्यों को निकालने के लिए उसने किस प्रकार से कार्य किया। तो प्रभु की उपासना अगर सत्य होती है और प्रतापवानों जब भगवान की उपासना के बारे में जानते हैं, तो परमात्मा की उपासना के लिए विद्वानों द्वारा ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग बताए गए हैं। तो एक साधारण साधक किस प्रकार उपासना करे कि वह प्रभु के निकट पहुंच सके, इसके लिए शास्त्रों में कुछ उपाय सुझाए गए। तो आज के रामचरितमानस से हमको ये प्रेरणा मिलती है। इसमें सर्वप्रथम है अहिंसा। कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा परम धर्म है। और मन वचन और कर्म से किसी भी प्राणी के प्रति बैर भाव न रखना और प्राणियों को प्रेम रखना अहिंसा है। दूसरा उपाय है इंद्रिय निग्रह, जिसका अर्थ है मन को वश में रखते हुए विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में आसक्त न होना। और चंचल इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बना जा सकता है। हम अपनी इंद्रियों में जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरा कारण है दोस्तों प्राण मात्र के प्रति दया भावना रखते हुए
सबके दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो चौथा कारण है क्षमा। कहा गया है कि क्षमा वीरसी भूषणम, अर्थात क्षमा वीरों की शोभा है। हमें क्षमाशील बनना चाहिए, धर्मशील बनना चाहिए। पांचवा मार्ग हमारे ज्ञान गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सप्रसंग पवित्रासी विद्यति, पवित्रम ही विद्यति। अर्थात इस प्रकार मनुष्य में ज्ञान के सम्मान, मनुष्य को पवित्र करने वाला कोई अन्य साधन नहीं है। ज्ञान के अलावा और कोई साधन नहीं है। तो अगर राजा अपने ज्ञान की पराकाष्ठा से अगर उस कपटी मुनि को समझ जाते तो उनके जीवन में वह भ्रमित नहीं होंगे, विश्वास में उनको नहीं ले पाता। हमें अपने जीवन में ज्ञान ज्योति जलाकर सत्य असत्य, धर्म अधर्म और पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य और विवेक जागृत का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो हम भ्रमित हो सकते हैं, छलित हो सकते हैं, मोह माया में फंस सकते हैं और कितने प्रकार की मायाई शक्ति हमको भ्रमित कर सकती है। तो छठा मार्ग पवित्रता है दोस्तों। इसी के परिणामस्वरूप पवित्रता, प्रताप भानु राजा यद्यपि पवित्र थे लेकिन अपवित्रता के घेरे में वो आ गए थे और उस कपटी मुनि के जाल में वो फंस गए थे। तो पवित्रता या शौच दो प्रकार की होती है, बाह्य और आंतरिक। तो जल आदि से शरीर और वस्तुओं की तथा सत्य से मन की शुद्धि होती है और जीवात्मा ब्रह्म विद्या और तप से तथा बुद्धि ज्ञान से पवित्र होती है। तो अगला चीज़ दोस्तों, हमको ध्यान, जिसका अर्थ होता है मन को विषयों से रहित करना। तो राजा को जिस प्रकार से उन्होंने मतलब हमेशा के लिए जीवित रहने, ब्राह्मणों के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम हमेशा अकाट्य रहोगे, किसी प्रकार का तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ध्यान योग का यम नियम आसन प्राणायाम अत्याहार धारणा ध्यान और समाधि में पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इन सभी भावों को, मानव चेतना को जगाने के लिए तुलसीदास ने रामचरित के आदर्श को मानव चेतना में जगाने का कार्य किया। तो सत्य दोस्तों, कहा गया है कि सत्य वही जो कपटी राजा है जो बोल रहा है, तो सत्य तो सामने आएगा। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। इसलिए सत्य स्वर्ग की प्राप्ति की सीढ़ी का रास्ता है और अहिंसा से लेकर सत्य तक उक्त 8 मार्गों जो हमारे मार्ग बताए गए हैं, चलकर अपने जीवन को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं, ईश्वर की सच्ची उपासना कर सकते हैं, परम को प्राप्त कर सकते हैं। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की चरित्र में निहित है। तुलसीदास ने इसी प्रकार आज प्रताप भानु और जो राजा है उसने किस प्रकार से अपने भाव को बढ़ाने के लिए अपने असत्य का साथ लेकर के सत्य की पराकाष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास किया, उससे हमें कैसे बचना चाहिए, प्रेरणा आज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में प्रताप भानु और जो एक तनु बन करके राजा को भ्रमित कर रहा था, उसके जीवन में हमें किस प्रकार से प्रेरणा के स्रोत में अपने जीवन को अवतरित करना चाहिए, ऐसे भावों को तुलसीदास ने हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए, प्रत्येक आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित किया है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, आगे का प्रसंग कल, और मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भगवान की कृपा सभी पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का सभी पर बना रहे, सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन को राममय बनाने का प्रयास करें।